जादुई ट्रैक्टर और राक्षस रोबोट। एक बड़े बिजनेसमैन के दो बेटे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा होशियार थे, लेकिन बड़ा बेटा दिमाग से थोड़ा टेढ़ा था। वो अपने होशियारी का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करता था, तो दूसरी ओर छोटा बेटा हमेशा अपनी होशियारी और ताकत के जरिए गलत चीजों का विरोध करता था। एक ही घर में दो भाई, पर दोनों ही एकदम अलग। घर में हमेशा बड़े को छोटे का आदर्श रखने के लिए कहा जाता, जिससे बड़ा बेटा छोटे से और ज्यादा जलने लगता। होशियारी में तो तू छोटे से भी ज्यादा है, पर तेरी हरकतें हमेशा तुझे और हम सबको मुसीबत में डालती है। कुछ अपने छोटे भाई से सीख और थोड़ा अच्छाई की राह पर चल। एक दिन मैं आपको अपनी काबिलियत साबित करके दिखाऊंगा, तब आप उसकी नहीं सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे। जल्द ही वो दिन भी आ गया। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता में लोगों को अपने बनाए हुए रोबोट और गैजेट पेश करने थे। जिनका गैजेट सबसे बेहतर होता, उन्हें प्राइज मिलने वाला था। दोनों भाइयों ने अपने अपने गैजेट्स इस प्रतियोगिता में भेजे। बड़े भाई को पूरा यकीन था कि उसका रोबोट ही ये प्रतियोगिता जीतेगा, लेकिन आखिरकार जीत छोटे भाई की हुई और उसका जादुई ट्रैक्टर इस प्रतियोगिता का विजेता ठहराया गया। जिस वजह से बड़ा भाई और भी ज्यादा छोटे भाई से चिढ़ने लगा, उसे अपना दुश्मन समझने लगा। हर बार मुझे तुम्हारी वजह से हारना पड़ता है। इस बार मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें अपना भाई मानता ही नहीं। अरे भाई, आप ऐसा क्यों समझते हो? जीत तो किसी एक की ही हो सकती है, चाहे वो मेरी हो या आपकी। क्या फर्क पड़ता है? अबे मुझे फर्क पड़ता है। बचपन से ही मैं तुमसे हारता रहा हूं, इसलिए मैं तुझसे नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत। मैं जल्द ही सबको साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा रोबोट सबसे शक्तिशाली है। नफरत की आग में बड़ा भाई बुरी तरह से जल चुका था। वो बस खुद को ही ज्यादा होशियार और खुद के रोबोट को ही ज्यादा शक्तिशाली साबित करने पर तुला हुआ था। बस इसी इच्छा के कारण उसने अपने रोबोट को कुछ भयानक ताकतें दे दी, जिससे वो रोबोट उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने उसके आतंक की शुरुआत उन्हीं के घर से कर दी और हर जगह तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। घर के नौकर और कुछ घर वालों को भी घायल कर दिया। अब वो घर के बाहर निकल चुका था और उसे रोकना बड़े भाई के बस की बात नहीं थी। देखा तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। हम सब पर कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। अब इसे कौन रोकेगा? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मेरा जादुई ट्रैक्टर उस रोबोट को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने भी अपने ट्रैक्टर पर बहुत मेहनत की है, शायद ये हमारे काम आ जाए। बस भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी ताकि हम दोनों मिलकर उस राक्षस रोबोट को रोक सके। ये काम मैं आपके बिना कर ही नहीं सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास है भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हमें तुम्हारे जादुई ट्रैक्टर में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसकी मदद से वो मेरे राक्षस रोबोट को रोकने में कामयाब हो जाएगा। तब दोनों मिलकर तुरंत उस जादुई ट्रैक्टर रोबोट की पावर बढ़ा देते हैं और खुद उसमें बैठकर राक्षस रोबोट को रोकने निकल पड़ते हैं। जादुई ट्रैक्टर की तेज रफ्तार की वजह से वो तुरंत राक्षस रोबोट तक पहुंच जाते हैं। इसके पहले कि राक्षस रोबोट और तोड़फोड़ मचाए या किसी का नुकसान करे, दोनों भाई जादुई ट्रैक्टर को ठीक उसके सामने ले आते हैं। जादुई ट्रैक्टर को देखते ही राक्षस रोबोट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जादुई प्रोटेक्टर शील्ड की वजह से राक्षस रोबोट का वार खाली हो जाता है और दोनों भाई और जादुई ट्रैक्टर एकदम सुरक्षित रहते हैं। पर उन्हें संभलने का मौका देने से पहले ही राक्षस रोबोट उन पर बार बार हमले करने लगता है। इतनी बार हमला करने के बाद धीरे धीरे वो शील्ड टूटने के कगार पर आ जाती है। बड़ा भाई कहता है, अरे शील्ड टूट रही है, वो पूरी तरह से टूट जाए इससे पहले हमें कुछ करना चाहिए, वरना वो रोबोट हम तीनों को खत्म कर देगा। ठीक है, तो अभी करते हैं। मैं तो बस आपके राक्षस रोबोट की पावर कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखिए, धीरे धीरे उसकी बैटरी भी लो होती जा रही है। वो जैसा भी है आपका रोबोट है, हमें उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना, बस उसे डीएक्टिवेट करना है। अब हम उस पर हमला करेंगे। अपने भाई की होशियारी पर बड़े भाई को सच में गर्व महसूस होने लगा। जादुई ट्रैक्टर अब बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाने लगा। वो पलक झपकते ही राक्षस रोबोट के कभी आगे चला जाता तो कभी पीछे। उसे बार बार चकमा देकर जादुई ट्रैक्टर ने राक्षस रोबोट की पूरी बैटरी डाउन कर डाली और जब वो पूरी तरह से थक चुका, तब वो बड़ी आसानी से जादुई ट्रैक्टर ने राक्षस रोबोट का डीएक्टिवेट का बटन दबा दिया।
जिस वजह से वो बिना किसी नुकसान के राक्षस रोबोट शांत हो गया और फिर से उसी जादुई ट्रैक्टर में डालकर उसे घर ले जाया गया। आज मैं भी मान गया, तुम मुझसे ज्यादा होशियार और नेक दिल हो। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं। नहीं नहीं भाई, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अगर हम दोनों मिल जाए तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। पापा को हम पर बहुत गर्व होगा। राक्षस रोबोट की हरकतों ने दोनों भाइयों को एक कर दिया और अब वो दोनों मिलकर बड़े से बड़ा कारनामा आसानी से कर दिखाने लगे, जिससे उनके पापा को उन दोनों बच्चों पर गर्व महसूस होने लगा। गॉडजिला रोबोट वर्सेस सीमेंट रोबोट। शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। लोग भारी संख्या में उस मेले को देखने आया करते थे। कुछ दिनों के बाद मेले का आखिरी दिन आता है। उस रात सारे लोग मेला देखकर अपने अपने घर चले गए थे। मेले के दुकानें भी बंद हो गई थी। मेले में अंधेरा हो चुका था, लेकिन तभी अचानक वहां एक रोशनी के साथ एक बड़ा सा स्पेसशिप उतरता है। मेले में उस वक्त एक वॉचमैन रहता था, राज। तेज रोशनी की वजह से वो वॉचमैन जाग जाता है। वो सोचता है, ये तेज रोशनी कहां से आ रही है? आखिर क्या चल रहा है बाहर? चलो एक बार देख लेता हूं। उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर निकलता है। वो मेले में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक गॉडजिला रोबोट खिलौने पर पड़ती है। एलियन उस खिलौने को पकड़ लेता है कि तभी वहां राज आता है। राज पीछे से उस एलियन को चोर समझता है और वो चिल्लाने लगता है, अरे ओ चोर, नीचे रख दे उस खिलौने को। मेरे होते हुए तुम यहाँ चोरी नहीं कर सकते। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। राज की बात सुनकर वो एलियन पीछे मुड़ता है। तब राज जब उसे देखता है तो देखकर डर जाता है, लेकिन वो चिल्लाता इससे पहले ही वो एलियन उस पर एक रोशनी डालता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके हाथ में लगा रेड बटन बजने लगता है। तब वो एलियन कहता है, ओह नो, स्पेसशिप का दरवाजा बंद होने वाला है। मुझे उसके बंद होने से पहले वहां पहुंचना होगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए मैं यही रह जाऊंगा और यहाँ के लोग मुझे बुरा समझकर पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। रेड बटन बजने का मतलब यही था कि स्पेसशिप वापस जाने के लिए तैयार हो गया है। तब एलियन जाते जाते उस गॉडजिला रोबोट में एक रोशनी के साथ कुछ जादुई शक्तियां भी डाल देता है। गॉडजिला रोबोट को उसी जगह पर छोड़कर एलियन भागते हुए अपनी शिप के तरफ जाने लगता है। शिप का दरवाजा बंद होने से पहले एलियन शिप के अंदर चला जाता है और वो शिप वहां से स्पेस में चला जाता है। जैसे ही वो स्पेसशिप धरती से दूर हो जाता है, वैसे ही राज को होश आ जाता है। अरे ये क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तब राज अपने सर को पकड़कर खड़ा हो जाता है। वो पूरी तरीके से होश में आ ही रहा था कि तभी वो सामने देखता है कि गॉडजिला रोबोट खिलौना धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? राज खुद को ही जगाने की कोशिश करता है। वो खुद को मारता है, पर सामने उसे वही गॉडजिला रोबोट दिखाई देता है। अरे नहीं नहीं, सपना नहीं, ये तो हकीकत है। अब मैं क्या करूं? राज डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने आकर वो गॉडजिला रोबोट उसे रोक लेता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें या किसी को कुछ नहीं करूंगा। ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो सब डर जाएंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब कोई मुसीबत आए तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर गॉडजिला रोबोट अंधेरे में कहीं चला जाता है। राज उस बात को अपने तक ही सीमित रखता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। राज भी गॉडजिला रोबोट को भूलकर अपने काम में लग जाता है। तभी अचानक एक दिन उसी शहर में एक लैब में सीमेंट पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन उस लैब में चोरी करने के मकसद से एक चोर आता है। लैब में चारों तरफ बस मशीनरी देखकर वो चोर सोचता है, अरे यहाँ तो बड़ी से बड़ी मशीनरी और ये मामूली सीमेंट है। यहाँ चोरी करने के लायक कुछ भी नहीं है। मेरी आज की रात तो बर्बाद हो गई। तब उस लैब में बड़ी मशीन में ढेर सारा सीमेंट पड़ा हुआ था। चोर उस मशीन के पास जाता है। वो जैसे ही वापस पीछे मुड़ता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा उस मशीन में गिर जाता है।
वो जैसे ही मशीन में गिरता है वो मशीन गोल गोल घूमने लगती है। वो चोर चिल्लाने लगता है, अरे अरे कोई बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस मशीन को बंद करो। इस तरह से वो चोर चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो मशीन अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन ये क्या, उस मशीन से चोर बाहर नहीं निकला तो निकला एक सीमेंट रोबोट। सीमेंट रोबोट के बाहर आते ही वो सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। वो शहर में तबाही मचाने लगता है। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है वो वापस इंसान बन जाता है। अरे वाह, रात में तो मैं सीमेंट रोबोट बन जाता हूँ। मैंने रात में जो कुछ किया वो तो कमाल का था। मैं अब तो बड़ी से बड़ी चोरी कर सकता हूँ, और पुलिस क्या, मुझे तो आर्मी भी नहीं पकड़ सकती। इस तरह चोर अपने रूप से बहुत खुश हो जाता है, पर वो उस रूप का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करने लगता है। दूसरे दिन रात में वो चोर वापस सीमेंट रोबोट में बदल जाता है और वो बड़े से बड़े दुकानों में चोरी करने लगता है। अब तो ये उस चोर का रोज का सिलसिला बन जाता है। चोर की वजह से पुलिस भी बड़ी मुसीबत में आ जाती है। तभी एक रात सीमेंट रोबोट चोरी करने के लिए एक दुकान में घुसता है, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस सीमेंट रोबोट को देखकर उस पर गोलियां बरसाने लगती है। लेकिन ये क्या, सीमेंट रोबोट गुस्से से पागल हो जाता है और वो पुलिस पर ही हमला करने लगता है। वो शहर में तोड़फोड़ मचाकर तबाही करने लगता है। ये सब राज देख लेता है और सोचता है, अरे ये कैसा रोबोट है, इसने तो शहर का काफी नुकसान कर दिया। पुलिस भी इसे पकड़ने में नाकामयाब हो गई है। लगता है मुझे गॉडजिला रोबोट की मदद मांगनी चाहिए। सीमेंट रोबोट की वजह से सारा शहर दहशत में जी रहा था। ऐसे में राज जंगल में जाता है और गॉडजिला रोबोट को पुकारने लगता है, सुनो गॉडजिला रोबोट, कहाँ हो तुम? मेरे शहर को बचाने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज जल्दी से आओ। इस तरह से राज गॉडजिला रोबोट को आवाज देने लगता है। तभी कुछ देर में वहां गॉडजिला रोबोट हाजिर हो जाता है और कहता है, घबराओ मत, मैं उस सीमेंट रोबोट को अब ज्यादा तबाही नहीं करने दूंगा। गॉडजिला रोबोट सीमेंट रोबोट के सामने आता है। गॉडजिला रोबोट को देखकर सीमेंट रोबोट उसके जैसे विशाल हो जाता है और उस पर हमला करता है। अब उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में सीमेंट रोबोट ढेर हो जाता है और सबके सामने आता है तो वो चोर। गॉडजिला रोबोट उस चोर को हाथ में पकड़कर अपनी आंखों के सामने लाता है। चोर डरते हुए कहता है, अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चोर को डरा हुआ देखकर गॉडजिला रोबोट उसे छोड़ देता है, पर पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। राज गॉडजिला रोबोट का धन्यवाद करता है। तब गॉडजिला रोबोट फिर से वहां से दूर चला जाता है। उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। उस दिन के बाद से जब कभी शहर में कोई मुसीबत आती तो गॉडजिला रोबोट शहर को बचाने चले आता, और इस वजह से शहर सभी मुसीबतों से बचा हुआ रहता है।